Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict, and in today's session we are going to discuss about UGC NTNet 2020 most expected topics on higher education part 8, and this session is going to be presented by me, Swati Kanodia. But before that, please like and share, subscribe my channel Exam Addict. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. In this session we are going to discuss about Tulip Portal, Stride Scheme, Operation Digital Board and HEFA. बट उसके पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं करंट अफेयर्स के, तो प्लीज़ उसे देख लीजिए जाकर, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है ट्यूलिप पोर्टल। Tulip Portal will provide internships to graduates and fresh engineers. So Tulip Portal internship provide करने के लिए बेसिकली ये पोर्टल है जो कि internship provide करेगा। To whom? किसे करेगा? To graduates and fresh engineers. तो जो भी fresh engineers होंगे या fresh graduates होंगे उनके लिए ये internship provide करेगा। Now, the Ministry of Human Resource Development, the Ministry of Housing and Urban Affairs, and All India Council for Technical Education, that is AICTE, have jointly launched an online portal. So, ये जो ट्यूलिप पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? हमारी जो HRD मिनिस्ट्री है, that is Human Resource Development Ministry, the Ministry of Housing and Urban Affairs, and AICTE, that is All India Council for Technical Education ने मिलकर जॉइंटली लॉन्च किया है इस ऑनलाइन पोर्टल को, राइट। सो अब देखते हैं कि ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ट्यूलिप का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आपको अगर ये याद कर लेंगे आप, तो आपको अच्छे से रिमेंबर आप कर सकते हैं दैट दिस इज़ फॉर इंटर्नशिप। तो ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए ये पोर्टल है। सो इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट। नाउ इसका एम क्या है ट्यूलिप का? द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। सो हमारी कंट्री में जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं एंड स्मार्ट सिटीज़ हैं, तो उसमें जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो ग्रेजुएट्स हों किसी भी डिसिप्लिन में या फिर वो फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हों, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 ग्रेजुएट्स को प्रोवाइड करेगा ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, राइट। नाउ द कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है ट्यूलिप का? ट्यूलिप हैज़ बीन कंसीव्ड परसुएंट टू द बजट 2020 to 21 announcement under the theme Aspirational India, which laid emphasis on changing the approach of education from doing by learning to learning by doing. So हमारा ये जो 2020 से 2021 का जो बजट बना है, उस बजट में हमारी जो थीम थी वो है एस्पिरेशनल इंडिया। हमारी जो थीम थी इस बजट की वो थी एस्पिरेशनल इंडिया। सो वहाँ से ट्यूलिप जो कॉन्सेप्ट है उसने जन्म लिया है, दैट विच लेड एम्फेसिस ऑन चेंजिंग द अप्रोच। जिस एस्पिरेशनल इंडिया की जो थीम है वो इसलिए भी है कि जो एजुकेशन का अप्रोच है हमारा, हमें उसको चेंज करना है। जिस तरीके से अभी तक हम एजुकेशन को लेते आए हैं, बढ़ाते चले हैं, तो उसको उसकी जो एक डेफिनेशन है वो हमें चेंज करनी है। उसका जो एक अप्रोच है, उसका देखने का जो तरीका है वो चेंज करना है। पहले क्या था? डूइंग बाय लर्निंग। हम क्या करते थे कि लर्न करते थे, उसके बाद में फिर हम उस काम को करते थे। अब ये जो अप्रोच है एजुकेशन की, जो कि बहुत पहले से ये होती आ रही है कि आपको पहले लर्न करना है उसके बाद में आपको करना है, बट ये जो अब एजुकेशनल अप्रोच है इसको चेंज करना होगा। दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। आप पहले काम करें एंड प्रैक्टिकल सीखें एंड उस प्रैक्टिकल से ही आप लर्न कर लेंगे। दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। सो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेती हूँ डैट जब भी कभी हम जो भी हमारी डिग्रीज़ होती हैं या फिर हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में, सो
उस जो टॉपिक है, जो हमारा स्पेशलाइजेशन है, हम उसके बारे में बहुत कम सीख पाते हैं, बिकॉज हम मोस्टली ग्रेजुएशन में क्या करते हैं कि थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है। एंड हमारे इंडिया में, हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें जो अप्रोच है एजुकेशन को लेकर, वो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में थियोरेटिकल पार्ट ही है। दैट इज़ थियोरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बल्कि ये जो एजुकेशन का अप्रोच है इसे चेंज करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कि जो भी ग्रेजुएट्स होंगे, फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे, सो वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। फ्रॉम दैट इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप का मतलब है कि जहाँ पे आप अपना प्रैक्टिकल सेशंस करते हो, प्रैक्टिकली उस काम को करते हो, राइट। सो प्रैक्टिकली जब आप कोई भी काम करते हो तो आपको वो काम बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेती हूँ कि अगर आपको खाना बनाना है, सो आप अगर उसे करेंगे तब आप बहुत जल्दी सीखेंगे, ठीक है। अगर आप बनाएंगे, कुकिंग करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। एंड वहीं पर अगर आपको रेसिपी पूरी प्रोवाइड कर दी जाए, पहले कहा जाए कि इसे लर्न कर लीजिए तब आप बनाएं, तो दैट इज़ नॉट राइट नहीं है वो चीज़। जब आप कोई भी काम हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो कोई भी काम हो, जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आता है। सो ट्यूलिप जो पोर्टल है वो इसीलिए लॉन्च किया गया है, सो दैट to provide internship opportunities to at least 25,000, अप्रॉक्स 25,000 लोगों को प्रोवाइड करेगा ये अपॉर्चुनिटी, सो डैट कि वो अपने प्रैक्टिक जो भी उनकी फील्ड है वो प्रैक्टिकली उसमें काम कर सकें और सीख सकें, राइट। नाउ एरिया ऑफ द वर्क क्या रहेगा? Internship opportunities will be provided for smart city projects which range from positions in urban planning, water supply, waste management, slum improvement and digital governance among others. तो जो भी internship opportunities provide की जाएंगी वो smart city project के तहत प्रोवाइड की जाएंगी। एंड ये जो पोजीशंस रहेंगी, जिस प्रोजेक्ट्स में, जो भी प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उसमें जो पोजीशंस हैं उसकी काफ़ी बड़ी रेंज है, लाइक अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इम्प्रूवमेंट एंड डिजिटल गवर्नेंस अमंग अदर्स। नाउ मूविंग ऑन, एलिजिबिलिटी, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? एप्लीकेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स who have completed their final year of college within the last 18 months। 18 months के अगर अंदर आपने कॉलेज अपना ख़त्म किया, फाइनल ईयर ख़त्म किया है अपने कॉलेज का, एंड हैविंग अ डिग्री ऑफ बीटेक, बी प्लानिंग और BR, BA, BSc, BCom और LLB, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस पोर्टल, जो स्कीम है ये, सो ड्यूरेशन क्या रहेगा? इंटर्नशिप जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी उसका जो ड्यूरेशन है वो रेंज करेगा, दैट इज़ फ्रॉम द 8 weeks टू द 1 year। आपको 8 हफ्ते से लेकर कम से कम 1 year का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा फॉर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप। नाउ बेनिफिट क्या है? That is, it would help enhance the value to market of India's graduates and help create a potential talent pool in diverse field। तो अलग अलग जितनी भी variety of fields हैं, diverse fields हैं, वो उन फील्ड्स में ये पोटेंशियल टैलेंट पूल को क्रिएट करेगा। नए नए तरीके के ग्रेजुएट्स होंगे, अलग अलग डिसिप्लिन्स के, अलग अलग डाइवर्स फील्ड्स के रहेंगे, एंड उससे क्या होगा कि टैलेंट पूल क्रिएट होगा, एक ऐसा पूल जहाँ पर टैलेंट भरपूर होगा एंड उनका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मार्केट को इंडिया के ग्रेजुएट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, बट पोटेंशियल टैलेंट पूल के रूप में, राइट। It will lead to infusion of fresh ideas and energy with engagement of youth in co-creation of solutions for solving India's urban challenges। तो जो इंडिया के अर्बन चैलेंजेस है, जो शहर के जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो अर्बन एरिया में जो चैलेंजेस हैं, तो उसको ये सॉल्यूशन देगा, बिकॉज यंग ग्रेजुएट्स हैं, ये फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, सो फ्रेश आइडियाज़ होंगे, ठीक है, एंड उनकी जो एनर्जी है वो भी फ्रेश होगी, फ्रेश आइडियाज़ होंगे। सो एक यूथ का इंगेजमेंट होगा विद दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट।
Now, the Tulip launch is also an important stepping stone for fulfillment of MHRD and AICTE's goal of 1 crore successful internships by the year 2025. सो ये जो ट्यूलिप पोर्टल है ये उसमें भी हेल्प करेगा. दैट इज़ जो MHRD एंड AICTE दैट इज़ एक्टी का जो गोल है दैट इज़ टू 2025 तक इनका ये गोल है. इन्होंने गोल बना के रखा है दैट इनको 1 करोड़ सक्सेसफुल इंटर्नशिप करवानी है. तो ये उसमें भी हेल्प करेगा. नाउ इसको फाइनेंस कौन कर रहा है? इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इसको कौन फाइनेंस कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, राइट? Despite having a large number of skill development initiatives, the skill gaps remains a big challenge in India. So क्या होता है कि theoretical part तो सबको आ जाता है but practical part बहुत कम लोगों को आता है. इंटर्नशिप की बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि कमी है हमारे भारत देश में. सो उस स्किल गैप को कहीं ना कहीं ये जो चैलेंज है, एक बिग चैलेंज है हमारे इंडिया में, इस स्किल गैप को कम करेगा, कम करने की कोशिश होगी. देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू एनहांस द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ दीज इनिशिएटिव्स. तो ये जो भी इनिशिएटिव्स हैं, गैप है उसको ख़त्म करते हैं एंड स्किल्स को बढ़ाते हैं. डिस्कनेक्ट बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री. और हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं दैट एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच में जो एक डिसकनेक्शन है कि एजुकेशन प्रोवाइड हो गई है बट इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं है. सो इंडस्ट्री क्या करती है? इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है. आप एजुकेशन आपने उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ले लिया है बट इंडस्ट्री इंटर्नशिप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल एजुकेशन. तो प्रैक्टिकल एजुकेशन कैसे होगी? कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में बैठ के तो नहीं होगी. यू नीड सम इंटर्नशिप्स. तो आपको प्रैक्टिकल काम करना होगा. वो प्रैक्टिकल के लिए इंटर्नशिप इज़ वेरी असेंशियल. नाउ इनिशिएटिव्स लाइक ट्यूलिप इज़ अ वेलकम इंटरवेंशन स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दीज एस्पेक्ट. तो ये जो ट्यूलिप पोर्टल है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है. नाउ मूविंग ऑन, स्ट्राइड स्कीम. हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्राइड स्कीम. UGC announced a new initiative scheme for transdisciplinary research for India's developing economy, STRIDE, to boost research culture in India. So STRIDE का ये जो आप फुल फॉर्म है ये आप याद कर लीजिए, ठीक है. एंड ये जो स्ट्राइड स्कीम है ये रिसर्च कल्चर जो है इंडिया में उसको और एनहांस करने और बूस्ट करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है. ना इसके की फीचर्स क्या हैं? STRIDE will provide support to research projects that are socially relevant, locally need-based, nationally important and globally significant. So, जो STRIDE स्कीम है ये बूस्ट करने के लिए, रिसर्च को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए हमारी कंट्री में ये स्कीम को लॉन्च किया गया है. सो जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो कि सोशली रेलेवेंट हैं, जो कि सोशली इम्पॉर्टेंट हैं, लोकली नीड बेस्ड हैं, नेशनली इम्पॉर्टेंट है एंड इंटरनेशनली भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है, नेशनली भी बहुत सिग्निफिकेंट है, ये उसके लिए ही प्रोवाइड किया जाएगा. स्ट्राइड शैल सपोर्ट रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल एज बेसिक अप्लाइड एंड ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन रिसर्च. सो ये जो स्ट्राइड है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग. रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, चाहे वो बेसिक अप्लाइड और ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन रिसर्च हो, दैट कैन बी कंट्रीब्यूट टू एन इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट. ऐसे रिसर्च जो कि इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसे रिसर्च को इस स्ट्राइड स्कीम के तहत लाया जाएगा. Now STRIDE shall support creation, development and integration of new ideas, concepts and practices for public good and strengthening civil society. So ये जो STRIDE है स्कीम ये क्रिएशन डेवलपमेंट करेगी, क्रिएशन करेगी मतलब जो रिसर्च जो पूल है, जो रिसर्च टैलेंट है उसको क्रिएट करने में हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, डेवलपमेंट करेगी एंड जो न्यू आइडियाज़ का इन्फ्यूजन इंटीग्रेशन करेगा. ठीक है, जो नए नए आइडियाज़ हैं उनके ऊपर भी रिसर्च किया जाएगा जो कि पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे कि जो हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज है और मजबूत होगा और स्ट्रेंथन होगा. राइट. नाउ स्ट्राइड की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम है ये देखते हैं. टू आइडेंटिफाई यंग टैलेंट, स्ट्रेंथन रिसर्च कल्चर, बिल्ड कैपेसिटी,
promote innovation and support transdisciplinary research for India's developing economy and national development. So इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट मोटो है कि यंग टैलेंट जो है उनको आइडेंटिफाई करना, रिसर्च कल्चर को स्ट्रेंथन करना और मजबूत बनाना, बिल्ड कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आना, प्रमोट इनोवेशन ये जो नए नए फ्रेश आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट करना, एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च यानी अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं उसमें रिसर्च पे सपोर्ट करना फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग है, इट इज़ नॉट डेवलप्ड। तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा एंड नेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, राइट। टू फंड मल्टी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क हाई इम्पैक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड ह्यूमन साइंसेस। तो जो भी रिसर्च होंगे चाहे ह्यूमैनिटीज़ में हो या ह्यूमन साइंसेस में हो, जो कि सोसाइटी एंड नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, उनको ये फंड भी करेगा, उनकी ये फंडिंग भी करेगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन, द थर्ड टॉपिक इज़ ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड. The Ministry of Human Resource Development, that is MHRD, launched Operation Digital Board ODB to leverage technology in order to boost quality education in the country. So ये जो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है एक टेक्नोलॉजी है जो कि बूस्ट करेगा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा हमारी कंट्री में। जो भी क्वालिटी एजुकेशन देखिए हमारी कंट्री में दिया जाता है, बट उसको और एनहांस करेगा और बूस्ट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सके। सो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ODB aims to have digital and interactive boards in every classroom, which is on the lines of Operation Blackboard, which was started in 1987 to supply the bare minimum crucial facilities to all primary schools in the country. So ये जो ऑपरेशन सबसे पहले जो आया था ये है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1987 में इसको स्टार्ट किया गया था, डैट इज़ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, जो कि इसलिए लॉन्च किया गया था, इसलिए स्टार्ट किया गया था डैट जो प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारी कंट्री में उसमें जो क्रूशियल फैसिलिटीज़ हैं कम से कम हम वो दे सकें। नाउ उसी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की गई है ताकि और क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। डिजिटल एंड इंटरैक्टिव बोर्ड्स, पहले क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड्स, पहले ब्लैक बोर्ड्स का यूज़ किया जाता था बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि प्राइमरी स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड हो सो डैट की जो लर्निंग आउटकम्स हैं स्टूडेंट्स के वो बहुत अच्छे से निकल कर आएँ, उनको अच्छे से समझ में आए जो भी वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो उसी लाइन में ये जो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड है इसको रखा गया है बिकॉज टाइम चेंज हो गया है। सो इसके लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड बहुत ज़रूरी है बिकॉज अब क्या है कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो गया है। आप जितना भी देखेंगे कि वर्चुअल क्लासरूम्स भी होने लग गए हैं एंड इन दिस पैंडेमिक भी वर्चुअल क्लासरूम्स ही हो रहे हैं। सो ODB कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में भी हेल्प करेगा टू हैव डिजिटल एंड इंटरैक्टिव बोर्ड्स इन एवरी क्लासरूम्स, राइट। नाउ फीचर्स, the digital board will be introduced all over the country in government and government aided schools from class 9th onwards as well as in higher education institutions. So ये 9th से लेकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल बोर्ड। कंट्री में हमारे जितने भी गवर्नमेंट हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सो उन स्कूल्स में, उन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में डिजिटल बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट इज़ UGC विल बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ऑफ कोर्स UGC करेगी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कुछ भी होता है सो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की है। सो यहाँ पर जो डिजिटल बोर्ड इंट्रोड्यूस किया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो भी UGC की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। It will be implemented as a central scheme as a loan from
हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, दैट इज़ हैफा। एंड जो भी ये सेंट्रल स्कीम है, देखिए ये सेंट्रल स्कीम है बिकॉज ये गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। सो ये जो इसकी जो फंडिंग होगी वो सेंट्रली होगी, एंड फॉर दैट यहाँ पर हैफा फंड करेगा, दैट इज़ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, दैट इज़ हैफा। एट स्कूल लेवल डिजिटल और स्मार्ट board will be provided in all government and government aided schools by the central government in collaboration with the state and UTs. So यहाँ पर जो भी central government provide कर रही है and centrally sponsored भी है ये scheme, but for implementing such program तो उसके लिए state और जो union territory है उनके collaboration से उनको इस program में मिलाकर ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नाउ इट एम्स एट कन्वर्टिंग अ क्लासरूम इनटू अ डिजिटल क्लासरूम। इसका जो एम ही है कि जो क्लासरूम है दैट इज़ जहाँ पर ब्लैक बोर्ड यूज़ होता है उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, डिजिटल क्लासरूम में। ensure availability of e-resources at any time and at any place to students so that कि ये ensure करेगा कि जो e-resources हैं, e-resources का मतलब हो गया that is e-books, ठीक है, e-books, e-manuals, e-journals, तो जितने भी जो resources हैं, जो भी books हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जिससे हम सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसके लिए e-resources अब अवेलेबल कराया जाएगा एट एनी टाइम, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी और किसी भी स्थान में किसी भी प्लेस में बैठकर वो उन ई रिसोर्सेज को पढ़ सकें एंड ट्रेन हो सकें। हेल्प इन प्रोविजनिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग एज वेल एज intelligent tutoring by exploiting emerging technologies like machine learning, artificial intelligence and data analytics। तो ये हेल्प करेगा कि जो भी पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग है एज वेल एज इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग है उसको उसमें बहुत अलग अलग तरीके से चेंजेस ला सके, प्रोविजंस ला सके बाय एक्सप्लॉइटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। किस चीज़ को यूज़ करके, जो आज ही हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करके ये इसे ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड बनाया जाएगा, दैट इज़ लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स को यूज़ किया जाएगा। आवर फोर्थ टॉपिक इज़ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, दैट इज़ हैफा। Now HEFA was incorporated in 2017 as a joint venture of MHRD and Canara Bank with an agreed equity participation in the ratio of 91% and 9% respectively. So जो HEFA है that is वो 2017 में incorporate किया गया था, जो कि MHRD और कैनरा बैंक का जॉइंट वेंचर था। यानी जो हैफा है उसको लॉन्च किया गया था, उस एजेंसी को लॉन्च किया गया था 2017 में। एंड किसने लॉन्च किया था, MHRD एंड कैनरा बैंक ने मिल के। यहाँ पर MHRD का जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है वो 91% का था एंड कैनरा बैंक का 9% था, राइट। Now its objective is to finance the creation of capital assets in premier educational institutions in India. So इसका जो objective था हैफा का, ये ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में, सो वहाँ पर कैपिटल असेट्स को लगाया जा सके, क्रिएट किया जा सके, उसको फाइनेंस करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। It is registered under Section 8 not for profit under the Companies Act 2013 as a union government company and as non-deposit taking NBFC ND with RBI. That is जो ये रजिस्टर्ड किसके तहत किया गया था, सेक्शन 8 के तहत अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज अ यूनियन गवर्नमेंट कंपनी, एज अ यूनियन गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। एंड दिस इज द नॉन डिपॉजिट taking NBFC ND with RBI. Recently, HEFA's scope has been expanded to cover school education, educational institutes under Ministry of Health, etc.
तो अब क्या है कि हैफ़ा का धीरे धीरे और एक्सपेंशन किया जा रहा है, इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी एक्सपैंड किया जा रहा है। अब ये स्कूल एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत है या फिर अलग अलग मिनिस्ट्री के तहत जो भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं उनको भी ये कवर करता है। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट विल हेल्प इन improving the quality of learning by providing adequate content of high quality which can be taken to every classroom. So इसका जो फीचर्स हैं that is to provide इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लर्निंग, जो आप लर्न कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करता है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कंटेंट ऑफ हाई क्वालिटी, देखिए जहाँ पर हाई क्वालिटी कंटेंट होगा वहाँ पर जो लर्निंग की क्वालिटी होगी वो भी इम्प्रूव्ड होगी। ठीक है, तो हर क्लासरूम में इसका ऑब्जेक्टिव है कि हाई क्वालिटी प्रोवाइड करना, हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना जिससे कि हाई क्वालिटी लर्निंग हो सके। Now such technology enabled learning can also inspire teachers across the country to raise their own standards of teaching. So ऐसी टेक्नोलॉजी, सच टेक्नोलॉजी enabled लर्निंग, ऐसी लर्निंग कराई जाएगी जिससे कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, जिससे कि टीचर्स भी इंस्पायर होंगी कंट्री में, जिससे कि उनका जो टीचिंग स्टैंडर्ड है, जो पढ़ाने का तरीका है वो भी चेंज होगा, वो भी एनहांस होगा बिकॉज वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर इनिशिएटिव्स लाइक ई-पाठशाला, दीक्षा, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज दैट इज़ NROER, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग दैट इज़ NPTEL, EPG Pathshala, Swayam Prabha DTH channels etc. have also provided adequate content of high quality which can be taken to every classroom. So इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप एडिक्वेट कंटेंट ले सकते हैं, उनको एडिक्वेट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ऑफ हाई क्वालिटी, ओके, एंड देयर बाय फैसिलिटेटिंग ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप क्लास लर्निंग। सो यहाँ पर उन्होंने जो फैसिलिटेशन किया है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप क्लास लर्निंग। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, आई होप सो आपको समझ में आया है। एंड ये जो इसका अगर आपको PDF चाहिए सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक अपना प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं एंड PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एप्टीट्यूड पे मैंने ऑलमोस्ट हैं वो कंप्लीट करा दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। यू हैव एनी क्वेरी, जो भी क्वेरी है, आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.